Assalamu alaikum viewers, I'm your host and today my topic is structure of personality. So let's start with our topic. Personality has three structures. The first one is the it, which is also called nafse ammara. Second one is the ego, nafse lawama, and super ego, nafse mutmainna. तो सबसे पहले हम इट को डिस्कस करेंगे. A reservoir of unconscious psychic energy operates on the pleasure principle, seeks immediate gratification, and is not restrained by reality. It is present from birth. इट हमारे अंदर बाय बर्थ ही हमारे अंदर इट मौजूद होता है. हमारी नेचर में इट पहले से ही मौजूद होता है और इट हमेशा हमें गलत कामों पे उकसाता है. हमारी कोई भी डिज़ायर है, कोई भी नीड है, हमने उसको मुकम्मल करना है. अब चाहे वो सही तरीके से हो, चाहे वो गलत तरीके से हो, हम वो तरीका नहीं देखेंगे. बस हमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, चाहे जिस तरीके मर्ज़ी से करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों की आदत होती है वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि स्मोकिंग उन्हें बदले में उन्हें इस चीज़ से नुकसान ही हो रहा है स्मोकिंग में. लेकिन क्या है, वो मतलब उनकी ख्वाहिश है कि बस उन्हें मतलब इस चीज़ से खुशी मिलती है कि हमने स्मोकिंग करनी है, बस हमें अच्छा लगता है, तो उस चीज़ से उन्हें खुशी मिलती है तो वो स्मोकिंग करते हैं, चाहे उन्हें जितना भी मना किया जाए. तो वो ये नहीं देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है, ये बुरा समझा जाता है, ये इसके बदले में हमें नुकसान पहुँच रहा है. वो अपना फ़ायदा क्यों नुकसान नहीं देखते, बस वो अपनी खुशी के लिए स्मोकिंग करते हैं. तो ये चीज़ कहलाती है इड, कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो, चाहे जिस मर्ज़ी जिस तरीके से करो. आप तरीका नहीं देखोगे, आप सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश को पूरा करोगे. सेकंड कंपोनेंट है ईगो. इट डेवलप्स इन अर्ली चाइल्डहुड. ये अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाता है. ऑपरेट्स थ्रू द रियलिटी प्रिंसिपल. और ये रियलिटी पर, हकाइक पर मबनी होता है. ये फैक्ट्स और रियलिटी पे बेस करता है. इट इज सीक्स टू ग्रेटिफाई इम्पल्सेस ऑफ द ईड रियलिस्टिकली एंड टू ब्रिंग लॉन्ग टर्म प्लेजर विदाउट पेन. द ईगो ऑपरेट्स एट बोथ द कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस लेवल्स. ईगो कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस दोनों लेवल्स पर काम करता है. बेसिकली ईगो इड और सुपर ईगो के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है, इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर क्रेविंग चॉकलेट, द ईगो विल मेक यू वेट until you get your own chocolate bar instead of snatching the one your friend is about to enjoy. आपको कोई फ्रेंड चॉकलेट खा रहे हो और आपको बड़ा दिल चाह रहा है कि आप ही चॉकलेट खाओ, हालांकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पेमेंट नहीं है पे करने के लिए, आपके पास अमाउंट नहीं है. तो आपका दिल करेगा, इड आपको उकसाएगा कि आप उस चॉकलेट को छीन कर खा लो. अगर आप उस चॉकलेट को छीन कर खा लेते हो, आपने अपनी डिज़ाइन पूरी कर ली, तो मतलब आपने अपने इड को सेटिस्फाई किया. लेकिन अगर आप उस चीज़ पर सब्र कर लेते हो, आप पहले पैसे अरेंज करोगे, उस चॉकलेट बार को परचेज़ करोगे, उसके बाद अपनी ख्वाहिश को पूरा करोगे, बाद में उसे खाओगे, तो इट मीन्स कि आपने अपने सुपर ईगो पे ज़्यादा फोकस किया. ठीक है? अगर गलत काम की तरफ जाओगे तो इट को सैटिस्फाई करोगे, अगर सही काम की तरफ जाओगे तो सुपर ईगो को सैटिस्फाई करोगे. तो ईगो जो होती है वो इट और सुपर ईगो दोनों के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है. ठीक है? इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखता है, दरमियानी रास्ता इख्तियार करता है कि हाँ, इस तरह से कि ईगो एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करता है कि हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और उस ख्वाहिश को पूरी करने का तरीका भी गलत ना हो, किसी को नुकसान भी ना पहुँचे और हमारी डिज़ायर भी वो पूरी हो जाए. तो दरमियानी रास्ता जो निकलता है वो ईगो की वजह से निकलता है. थर्ड जो कंपोनेंट है वो है सुपर ईगो. द सुपर ईगो, अ थर्ड स्ट्रक्चर, इमर्जेस एज चिल्ड्रन रीच 4 और 5 एंड इंटरनलाइज द पेरेंट्स एंड सोसाइटी. सुपर ईगो किसी भी बच्चे में 4 या 5 साल की उम्र में डेवलप होता है, जब वो अपने पेरेंट्स को और सोसाइटी को थोड़ा बहुत पहचानना शुरू करता है. द सुपर ईगो एक्ट एज अ वॉइस ऑफ कॉन्साइस एंड ऑपरेट्स मोस्टली एट द प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस. सुपर ईगो बेसिकली कॉन्साइज़ होता है, यानी कि ज़मीर जो आपकी इनर वॉइस होती है, जो आपके अंदर से आपको एक आवाज़ आ रही होती है कि इस काम को नहीं करना, ये काम गलत है, जो आपका ज़मीर आपको पुकार रहा होता है ना, तो वो सुपर ईगो कहलाता है. और ये प्री कॉन्शियस लेवल पे काम करता है ज़्यादातर. आप कोई गलत काम कर गुजरते हो तो आपको अंदर से जो पछतावा होता है, आपके अंदर से बार बार आपको ज़मीर पुकार कर आपको मलामत कर रहा होता है, तो वो आपका सुपर ईगो होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह कि मैंने अभी आपको स्मोकिंग की एग्जांपल दी थी, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो यानी आपने अपने इट को सेटिस्फाई किया. अगर आप ये चीज़ देखते हो, आप मतलब मोरालिटी को देखते हो, अपनी सोसाइटी की वैल्यूज़ को देखते हो कि यार सोसाइटी में जो है वो स्मोकिंग करना अच्छा नहीं समझा जाता, बेसिकली एक बैड हैबिट है ना ये स्मोकिंग करना, तो आप उस चीज़ पे सब्र कर लेते हो. आपका दिल बहुत चाह रहा है, आपको इट बार बार उकसाएगा कि स्मोकिंग करो, लेकिन आपका सुपर ईगो आपको कहेगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ पर थोड़ा सब्र करो. तो आप अगर इस चीज़ पे सब्र कर लेते हो, आप स्मोकिंग नहीं करते, आप अपनी सोसाइटी की वैल्यूज़ को देखते हो, मोरालिटी को देखते हो, रियलिटी को देखते हो कि ये चीज़ गलत है, मैंने इस चीज़ से परहेज़ करना है, मैंने इस काम को नहीं करना, तो ये आपकी सुपर ईगो कहलाता है. तो इस चीज़ से आपको खुशी होगी कि आपने अच्छा काम किया, आपने सोसाइटी की वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखा और अपनी ख्वाहिश को
दबा दिया, अपनी ख्वाहिश को मार दिया। तो ये चीज़ होती है सुपर ईगो, कि आप वैल्यूज़ को और मोरालिटी को मद्देनज़र रखें और किसी भी बुरी डिज़ायर को पूरा करने से बचें। ये होता है सुपर ईगो। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था गाइज़। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।